हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वर्ल्ड का मैप बनाना सीखेंगे। कैसे कुछ ही सेकंड में हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बना के दिखाएंगे, उसके बाद बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे हम एक वर्ल्ड का मैप कुछ ही सेकेंड्स में बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम इक्वेटर लाइन खींचते हैं। ये हुई हमारी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। उसके बाद हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हम बनाना करेंगे स्टार्ट। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। इसके ऊपर बनाएंगे हम अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये अलास्का वाला क्षेत्र है। मैप बनाने में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लोकेशन याद रखनी है। अगर आपको लोकेशन अच्छे से याद है तो इजीली आप मैप बना सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से हमें चीज़ों को जो है बनाना पड़ता है। ये हो गया हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ पर ये है सनई प्रायद्वीप, ये लाल सागर, ये अरेबियन प्रायद्वीप। अरेबियन प्रायद्वीप के बाद ये हमारा इंडिया। अब बनाएंगे साउथ ईस्ट एशिया वाला, मलेशिया वगैरह, थाईलैंड, म्यांमार वाला भाग, और ये बन गया। उसके बाद ताइवान वाला क्षेत्र, ताइवान वाला भाग, और ये हो गया हमारा ओखोत्स्क सागर, कमचटका पेनिनसुला, और उसके बाद ये आया इधर श्वेत सागर निकालना है यहाँ पे हमें। और ये नॉर्डिक कंट्री, यहाँ पे कुछ दो तीन नॉर्डिक कंट्रीज के भाग हैं वो निकालने हैं देश। ये हो गया, और ये अंदर, और ये फिनलैंड के बाद फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर, और ये एक प्रायद्वीप है यहाँ पे आइबेरियन प्रायद्वीप, ये इटली वाला भाग, और ये पूरा हो गया भूमध्य सागर। यहाँ पे हमें ग्रीनलैंड बनाना है। ये हो गया हमारा ग्रीफिन द्वीप, यूके और आइसलैंड। इधर की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का भाग, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप समूह निकालने हैं। यहाँ पे ताइवान हो गया, ये हमारा जापान के कुछ द्वीप हो गए, और इधर हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, और ये हो गया हमारा तस्मानिया। बाकी हमारा मैप हो गया कंप्लीट। अब देखिए जो कुछ भी टाइम लगा, बस हमारा जल्दी से जल्दी मैप जो है बनके तैयार हो गया। जैसे आप भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना, बस इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कॉपी पेन लेके बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको जो है आपको भी अच्छा मैप बनाना आ जाएगा। अब हम इसको साफ करके दोबारा से बना के दिखाते हैं कि कैसे आपको ये मैप बनाना है। ओके, दोबारा फिर हम इसी मैप को बनाएंगे। अब आपको दिखाएंगे लोकेशंस कहाँ पे कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है, ठीक है। फिर से हम बनाते हैं। बस प्रैक्टिस मांगता है मैप, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा आपका मैप आ जाएगा। एक दो बार जब आप बनाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि देखने में आपको ना अच्छा लगे, लेकिन आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और आपको एक एटलस लेना है। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अपना ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ब्लैक स्वान ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, इसे बोलेंगे भूमध्य रेखा। हमने बनाया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, वहीं से हम फिर से शुरू करते हैं। ये वाला और ये भाग, और उसके बाद ये जो भाग निकालते हैं ये है युकाटन प्रायद्वीप। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी वाला भाग, और ये हो गया फ्लोरिडा प्रायद्वीप। उसके बाद में ये हमारा हो गया उंगावा प्रायद्वीप, और ये मैक्सिको हडसन की खाड़ी, और उसके बाद ये हो गया अलास्का वाला क्षेत्र। अलास्का वाला क्षेत्र के बाद यहाँ पे होगी हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी, और ये यहाँ पे होगी। उसके बाद बनाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका भी तुरंत ही बन जाएगा आपका। ये हो गया गिनी तट, गिनी की खाड़ी, ये साउथ अफ्रीका वो देश हो गया, साउथ अफ्रीका देश यहाँ पे नीचे, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। उसके बाद ये हो गया हमारा सोमालिया वगैरह, केन्या, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग हो गया ये। और ये हो गया हमारा सनई प्रायद्वीप। उसके बाद लाल सागर, उसके बाद ये जो है अरेबियन प्रायद्वीप,
और ये इंडिया। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, तस्मानिया, ओखोत्स्क सागर, कमचटका पेनिनसुला। उसके बाद यहाँ पे श्वेत सागर, नॉर्डिक कंट्रीज, रूथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर। उसके बाद आइबेरियन प्रायद्वीप और इटली वाला भाग और ये हो गया बंगाल सागर। यहाँ पे हो गया हमारा यूके। उसके बाद ये हमारा आइसलैंड, यहाँ पे हो गया ग्रीनलैंड, ये द्वीप। अगर इधर बात करोगे तो इधर हमारा एशिया वाला भाग है, ये रूस का पड़ता है, रूस एशिया, ठीक। इधर हमारे इंडोनेशिया की द्वीप समूह बनाने हैं कुछ, ताइवान। इधर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और यहाँ पे हो गया पपुआ न्यू गिनी। ये हमने आपको बना के दिखाया। और जापान के द्वीप निकालने हैं, जापान वाले द्वीप समूह, ठीक। अब हमें इनको फिल करना है, कहाँ पे कौन सी खाड़ी पड़ रही है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये है हडसन की खाड़ी, इसे बोलते हैं हडसन, इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी, ठीक है, इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी। ये हमारा है मैक्सिको की खाड़ी, ये हमारी है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक। सबसे पहले कॉन्टिनेंट लिख लो, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अपने अपने मैप, जिसके पास मैप हो वो मैप पे लोकेट करता जाए, जिसने बनाया हो वो अपने वो जो बनाया है उस पर लोकेट करते जाइए और जो है प्रैक्टिस कीजिए बार बार बनाने की। उसके बाद ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब हमने जो आपको मैक्सिको की खाड़ी बताई, यहाँ पे पड़ता है आपको क्यूबा, यहाँ पे पड़ता है क्यूबा, ठीक, क्यूबा पड़ता है। क्यूबा पढ़ने के बाद अगर मैं बात बताऊँ, हाँ अरे ये पड़ता है क्यूबा, ठीक है, ये पड़ गया हमारा क्यूबा। अगर क्यूबा के बीच में अगर बात करोगे तो ये हमारा जो भाग था, ये हमारा था फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये था हमारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और ये नीचे वाला था युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप, ठीक। अब इन दोनों के बीच में बात करोगे तो कौन कौन सी जलसंधि है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में जलसंधि पड़ती है, इसका नाम है हमारी फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि। और युकाटन प्रायद्वीप क्यूबा के बीच में जलसंधि पड़ती है, इसका नाम है युकाटन जलसंधि, युकाटन जलसंधि। नाम याद करने में आपको आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप है तो युकाटन जलसंधि, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है तो फ्लोरिडा जलसंधि। जल संधि को समझ लीजिए, जल संधि क्या होती है। जल संधि के बारे में अगर देखोगे तो जो दो जल के भागों को जोड़ती है तथा थल के भागों को अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग कर रही है फ्लोरिडा जल संधि। यहाँ पे कौन सा सागर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके नीचे है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पे है हिंद महासागर, ये हमारी है अरब सागर, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर। ये होगी बंगाल की खाड़ी, ये होगी बंगाल की खाड़ी। इधर आओगे तो ये प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर। और यहाँ की अगर बात करोगे तो वही जो हमारा अलास्का वाला क्षेत्र है वो इधर ही आ जाता है, ठीक है।
और इधर हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक। अगर प्रशांत महासागर, अगर बात करें एशिया और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इनके बीच में कौन सी जल संधि है, तो इनके बीच में एक जल संधि पड़ती है। इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये किस किस, ये दो थल के भागों को अलग कर रही है। देखिए किस किस को अलग कर रही है? रूस, एशिया के रूस को और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। और जोड़ किसको रही है? यहाँ पे एक सागर पड़ता है चुक्ची सागर। चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर, चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ये भी आपको देखना। जैसे कि अगर जल संधि की हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि एक तालाब ये है, एक तालाब ये है, तो एक सागर ये महासागर ये, एक महासागर ये है। इन दोनों को अगर जोड़ दें हम, इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, तो ये जो पतली जो भाग से ये दोनों सागर महासागर जुड़ रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं जल संधि। इससे क्या हो रहा है कि इससे दो जो है थल के भाग अलग हो गए हैं। ये थल का भाग था, ये भी थल का भाग है, और ये जल का भाग है, ये भी जल का भाग है। इससे क्या हो रहा है कि दो थल के भाग तो अलग हो रहे हैं, लेकिन दो जल के भाग हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जल संधि हो गया। एक होता है हमारी स्थल संधि। एक क्या होती है? हमारी स्थल संधि। स्थल संधि में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये जल का भाग, ये जल का भाग, ये थल का भाग, ये हो गया हमारा थल का भाग, ये भी थल। इसमें क्या होता है? थल के भाग जुड़ रहे हैं, लेकिन जल के भाग क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, ठीक। स्थल संधि की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखिए पनामा, ये है पनामा, पनामा स्थल संधि, स्थल संधि। इसमें आप देखिए पनामा स्थल संधि में तो थल के भाग हैं वो तो जुड़ रहे हैं। देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये दोनों तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अलग क्या हो रहा है? अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर, ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो ये होगी हमारी इस्थमस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, ठीक। इसे बोलते हैं स्ट्रेट, STRAITE, स्ट्रेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था ये वाला जो क्षेत्र है, ये अलास्का का क्षेत्र है, ये वाला, इसे बोलते हैं अलास्का। ये किसका है? USA का। और इन यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक अक्षांश रेखा है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या करती है कि कनाडा को क्या करती है? USA से अलग करती है। कनाडा को USA से अलग करती है। ये वाला हमारा भाग है मैक्सिको, ये भाग है हमारा मैक्सिको। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट वाइज उठा के पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये इसके अंदर भी पर्वत पहाड़ नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इधर आके, तो इधर आप देखिए ये वाला हमने भाग बताया था आपको। ये वाला जो भाग था, ये जो भाग था, ये था ग्रीनलैंड। ये था क्या था? ग्रीनलैंड, ठीक, ग्रीनलैंड। इस पे राजनीतिक रूप से किसका नियंत्रण है? डेनमार्क का। डेनमार्क देश का इस पे नियंत्रण है राजनीतिक रूप से, ठीक है। ये हमारा है बेफिन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सब याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रीनलैंड, बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी, यहाँ पे एक सागर पड़ता है। उस सागर का नाम है लेब्राडोर सागर। क्या सागर का नाम है? लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर। अब देखिए यहाँ पे पड़ती है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। अब जल संधि देखिए, यहाँ पे भी जल संधि बन रही है। थल के भाग अलग हो रहे हैं, जल के भाग जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जल संधि हुई। कौन सी? डेविस, डेविस, डेविस जल संधि। लिख लो, डेविस जल संधि, ठीक। यहाँ पे भी उंगावा प्रायद्वीप, ये कौन सा है? उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा प्रायद्वीप, वाह, उंगावा प्रायद्वीप, ठीक। तो उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से अलग कर रही है तथा हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है। यहाँ पे भी जल संधि हुई, इसका नाम है हडसन जल संधि, हडसन जल संधि, ठीक। ये भी कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट। उसके बाद आइए कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
इसके उत्तरी भाग में आपको एक सागर मिलेगा, इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ये वाला जो भाग है ये पूरा, इसे बोलते हैं लाल सागर। ये हो गया हमारा लाल सागर, ठीक। ये हो गई हमारी फारस की खाड़ी, ये हो गई हमारी फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। बस अपने मैप में जो है लोकेट करते जाइए, जो आपने बनाया है उसमें सब ये लोकेट करते जाइए, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको आप जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों बोलते हैं, कि इसकी आकृति जो है गेंडे के सींग की तरह दिखती है आपको, इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कुल 4 देश आते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे जब कॉन्टिनेंट, तब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये एक प्रायद्वीप दिखता है आपको, इसे बोलते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। उसके बाद ये हमने बताया ही था आपको, यूके, ये आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। उसके बाद ये है बोथनिया की खाड़ी। ये जो खाड़ी है आपको दिखाई देगी, ये है बोथनिया की खाड़ी। उसके बाद ये खाड़ी आपको दिखेगी फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। जो लोकेशन जहाँ पे है वहीं पे आपको निकालते जाना है, बहुत ही इजीली आपका मैप बन जाएगा। आप इधर देखिए, ये सागर है, इसे बोलते हैं ओखोटस्क सागर। ये क्या है, ओखोट्स्क सागर, ओखोट्स्क सागर, ठीक। ये हमारा प्रायद्वीप है, इसे बोलते हैं कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप। ये हमारे जापान के द्वीप समूह है, जापान, ठीक। ये ताइवान हो गया, ये हमारा हो गया ताइवान। ये इंडोनेशिया हो गया, ये पपुआ न्यू गिनी हो गया, पपुआ, ये हो गया पपुआ न्यू गिनी। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया 2 अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक जल संधि बनेगी, जल के भागों को जोड़ रही है। यहाँ पे कोरल सागर है, कोरल सागर, और यहाँ पे है अरापुरा सागर, अरापुरा सागर। यहाँ पे जो जल संधि है इसका नाम है हमारा टॉरस जल संधि, टॉरस। यहाँ पे है हमारी टॉरस जल संधि। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बस ये बताया है कि हम वर्ल्ड मैप कैसे बनाएं, ठीक है। वर्ल्ड मैप को इजीली कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब उसके बाद हम देखें ये यूरोप और एशिया। अगर इनके विभाजन की बात करें कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी नदी जो है इनको अलग करती है, तो यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है, उसका पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत के बाद यहाँ पे एक नदी है, यूराल नदी, यूराल नदी। यूराल नदी के बाद यहाँ पे एक सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है, इसी पर्वत का नाम है कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत के बाद यहाँ पे एक काला सागर, इसे बोलते हैं काला सागर, काला सागर। काला सागर में ही एक आपको पड़ेगा एजोब सागर, एजोब सागर। एजोब सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसे बोलते हैं कर्च जल संधि, कर्च या फिर केरिश जल संधि, ये भी कहीं देखा मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे एक सागर पड़ता है मरमरा सागर, मरमरा सागर। मरमरा सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उसे बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि। अब मरमरा सागर और इनके बीच में एक जल संधि पड़ती है, यहाँ पे हो गया एजियन सागर, एजियन सागर। एजियन सागर और यूनियन सागर, यूनियन सागर और मरमरा सागर के बीच में एक जल संधि पड़ती है, उस जल संधि का नाम है डेड्रेनिल जल संधि। कौन सी? डेड्रेनिल, इसके डेड्रेनिल जल संधि। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। अभी हम आपको नॉर्मली बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है। इन सबको हमारा आज का उद्देश्य बस यही था कि हम आपको मैप बना के दिखाएं और आपको समझाएं कि बस मैप को बनाते कैसे हैं, मैपिंग करते कैसे हैं, बस यही देखना है। जैसे आपने देखा इक्वेटर रेखा जा रही है यहाँ से, ठीक है,
इक्वेटर जा रही है। अब आपको देखना होगा कि कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, तो कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, देखो कर्क रेखा हमारी ये जा रही है, ठीक। ये थोड़ा नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर होगा, गुजरात से जाएगी, ठीक है। यही बस यही चीज़ देखनी है। और उसके बाद ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और यहाँ से जाएगी हमारी मकर रेखा, यहाँ से जाएगी हमारी मकर रेखा, ये गई हमारी मकर रेखा। अब आपको एक चीज़ देखनी है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होगी इक्वेटर, ये हो गई मध्य रेखा, और ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये मकर रेखा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऐसे ही आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग को समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है अपने मैप पर, अपने ब्लैंक पेज पर आप जो है अपने पेन से बार बार मैप को बनाएं। एक दो बार में अच्छा नहीं आएगा, पता है हमें। जो लोग बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगली वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इसके जो पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके रीजनल ज्योग्राफी पर जाएंगे, फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके बाद यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप के बाद हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया मैपिंग, ठीक। इंडिया मैपिंग में से है तो कुछ नहीं, इंडिया ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे हम। तो ऐसे करके हमारी क्लासेस चलेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।